जय श्री राम। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब नहीं कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों की अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियों सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग जाते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। जब माता कौशल्या प्रभु श्री राम को बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग जाते हैं। जैसे आजकल हमारे जो बालक होते हैं छोटे छोटे, वो आप देखिए ना, जब भी माताएं बुलाती है तो अपने सखाओं के साथ वो और दूर भाग जाते हैं। तो वही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि माता कौशल्या जब प्रभु श्री राम जी को बुलाने जाती है, जब छोटे से थे प्रभु बालक स्वरूप में, तो वो ठुमक ठुमक कर दूर भागते हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। आजकल आप देखते हैं कि माताएं बच्चों को धूल तक लगने नहीं देती। आप बताइए, प्रभु श्री राम हमारे इसी अयोध्या की जो माटी है, इसी में धूल के साथ खूब खेले हैं। इसलिए बच्चों को धूल से खेलना भी जरूरी है। दोहा। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर उपाय। भाज चले किलकत, मुख दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं और चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति
सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति पा गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शीश जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जय श्री राम। तो मित्रों, इस समय हमारे प्रभु की बाल लीला चल रही है। उनका दौड़ना, भागना, उनका धूल में खेलना, उनका मुंह में दही भात लगा के माता को परेशान करना, ये सब लीलाएं चल रही हमारे आराध्य प्रभु राम जी की। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए। हमारा एक ही सपना है, हो सकता है कि आप लोग पूर्ण करें और हमें उम्मीद है कि पूर्ण जरूर करेंगे। हमारा एक ही सपना है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि हर घर, हर सनातन प्रेमी, हर घर में मुझे श्री रामचरितमानस देखने को मिलेगी। अभी भी ऐसे घर होंगे, ये आप नोटिस करना इस बात को, कि जहां अभी भी श्री रामचरितमानस नहीं है। तो आप लोग कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस सबसे पहले तो घर लाइए। आप घर लाएंगे तभी आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका जो परिवार है वो पढ़ने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस सबसे पहले घर लाइए। और मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि जो कोई भी अगर श्री रामचरितमानस लेने में असमर्थ है या वो नहीं ले सकता, जो भी कुछ समस्याएं हों, तो वो चाहे तो हमें कमेंट करके भी हमारे इस YouTube चैनल पे आप कमेंट करिए, अपना नंबर डालिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके घर पे श्री रामचरितमानस डिलीवर हम करवाएंगे कोरियर के थ्रू। तो आपको पता ही है कि श्री रामचरितमानस जो हमारे सनातन में सबसे ज़्यादा चलती है वो है गीता प्रेस गोरखपुर की। तो आप लोग कोशिश करिए कि गीता प्रेस गोरखपुर की श्री रामचरितमानस लीजिए और थोड़ा सा बड़ी साइज हल्का सा लीजिए। उसमें क्या अर्थ वगैरह बढ़िया क्लियर है, थोड़ी बड़ी, आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि गीता प्रेस गोरखपुर की श्री रामचरितमानस खरीदिए और कम से कम 5 चौपाई, और चौपाई ही ना पढ़िए, जो उसका अर्थ है वो जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप अर्थ नहीं पढ़ेंगे तो आपको श्री रामचरितमानस समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग श्री रामचरितमानस पढ़िए। जो आज आप लोग बोलते हैं ना कि ये हो गया हमारी बेटी के साथ, वो हो गया, हमारे बच्चे ऐसे हो गए, हमारे बच्चे बिगड़ गए, तो श्री रामचरितमानस में हर बार बोलता हूं आपको कि जीवन जीने का तरीका सिखाती है, हमारे बच्चों को संस्कार सिखाती है। हमारी जो बालिकाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको संस्कार सीखने को मिलेगा। आप सोचिए, जब बचपन से हमारी बेटियां श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वो कौन बरगला पाएगा। तो जो आज के टाइम पे लोग बरगला रहे हैं, दूसरे समाज के लोग या दूसरे समाज की जो भी कुछ है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज छोटी छोटी समस्याएं बहुत आ रही, जिहाद की, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि समाज में चल रही, और जो हमारे सनातन प्रेमी हमारे हैं, उनके माता जी, पिताजी हैं, बहुत परेशान हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस पढ़िए, उनको कोई छू भी नहीं पाएगा। तो लेकिन तभी जब आप श्री रामचरितमानस की तरफ उनको मोड़ेंगे। आप हर काम करवाते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, बहुत ही मॉडर्न शिक्षा देते हैं। आप अच्छा फोन, महंगा महंगा फोन देते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना बनाने के लिए भी सिखाते हैं कि आपने घर जाओगी तो खाना पीना भी बनाना सीख लो। लेकिन आप ये कभी नहीं अपनी बेटियों से बोलते हैं कि बेटा श्री रामचरितमानस भी पढ़िए। और हमारी एक सोच ये भी है कि एक अच्छी चीज और भी हो सकती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो श्री रामचरितमानस को पाठ में भी शामिल करे, क्योंकि वो फिर क्या होगा, पढ़नी एक मजबूरी भी बन जाएगी। और एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे मन आदमी का अपने आप श्री रामचरितमानस की तरफ जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट इसमें भी सपोर्ट करे श्री रामचरितमानस को, जैसे 8 घंटे होते हैं, 8 8 या 7 घंटे होते हैं, तो एक हमारा मानना है कि 1 घंटे का श्री रामचरितमानस का भी पाठ होना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।